हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सत्यापन यानी वेरिफिकेशन के बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सत्यापन। अंकेक्षक को अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट लिखना होता है कि एक व्यापारिक संस्था का चिट्ठा उसकी आर्थिक स्थिति को सही रूप में प्रस्तुत करता है। दूसरे शब्दों में, चिट्ठे में लिखी हुई संपत्ति और दायित्व की सत्यता की जांच उसे करनी होती है। यह सत्यापन कहलाता है। सत्यापन का अर्थ सत्यता को प्रमाणित करना है। जे और वॉटली वॉय के अनुसार अंकेक्षण को इस बात की संतुष्टि कर लेनी चाहिए कि संपत्तियां वास्तव में स्थिति विवरण की तिथि पर विद्यमान हैं तथा वे सब प्रभारों के प्रमाणों से मुक्त हैं यथा उनका मूल्यांकन उचित प्रकार से किया गया है। दायित्वों के सत्यापन में उसे यह देखना होता है कि सही दायित्वों को उचित राशि पर दायित्वों में सम्मिलित किया गया है तथा कोई भी दायित्व छोड़ा नहीं गया है। स्पाइसर एवं पेगलर के अनुसार संपत्तियों के सत्यापन का अर्थ संपत्तियों के मूल, स्वामित्व, स्वत्व, विद्यमानता एवं अधिग्रहण तथा उन पर उपस्थित किसी प्रकार के प्रभार के बारे में जांच करने से है। उपयुक्त परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए सत्यापन के संदर्भ में अंकेक्षक को निम्न बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। संस्था के चिट्ठे में संपत्तियां स्पष्ट रूप से लिखी गई हैं। संपत्तियों व्यापार के लिए उचित अधिकार से प्राप्त की गई हैं। जो संपत्तियां स्थिति विवरण में दिखाई गई हैं वह वास्तव में व्यापार में विद्यमान हैं। ये संपत्तियां पूर्णतः संस्था के अधिकार में हैं और उन पर किसी प्रकार का प्रभार नहीं है। संपत्तियों का सही मूल्यांकन किया गया है। कभी कभी प्रमाणन और सत्यापन को एक ही समझा जाता है, वास्तव में ऐसा नहीं है। जैसा कि हम देख चुके हैं कि प्रमाणन में प्रमाणकों के आधार पर लेखा वहियों में लेखों की जांच करनी होती है, जबकि सत्यापन में संपत्तियों और दायित्वों की सत्यता की जांच करनी होती है। इस प्रकार सत्यापन केवल इतनी ही जांच नहीं है कि भिन्न भिन्न संपत्तियां प्राप्त कर ली गई हैं, बल्कि इनके विषय में यह प्रमाणन करना अत्यंत आवश्यक है कि वे संस्था के पास मौजूद हैं, संस्था की ही संपत्ति है, चिट्ठी की तारीख के दिन उसका सही मूल्यांकन किया गया है। सामयिक दृष्टिकोण से प्रमाणन का कार्य किसी भी समय किया जा सकता है, जबकि सत्यापन का कार्य सामान्यतः चिट्ठा बनाने के बाद किया जाता है। संपत्तियों के सत्यापन के उद्देश्य। ऑब्जेक्ट्स ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी परिमाप अंकेक्षण व्यवहार स्टेटमेंट ऑफ ऑडिटिंग प्रैक्टिस के अनुसार संपत्तियों के सत्यापन के संबंध में अंकेक्षक का उद्देश्य अपने आप को इस बात से संतुष्ट करना है कि संपत्तियां संस्था में विद्यमान हैं, वे उसके नियोक्ता की हैं, वे उसके नियोक्ता के या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के अधिकार में हैं, वे किसी अवर्णित बंधक या प्रभाव में नहीं हैं, उन्हें चिट्ठे में लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार उचित मूल्य पर दर्शाया गया है, उनका लेखा पुस्तकों में विद्यमान है। उपयुक्त उद्देश्यों का वर्णन निम्न प्रकार है। विद्यमानता। स्थायी संपत्तियों की भौतिक विद्यमानता का प्रमुख उत्तरदायित्व संस्था के प्रबंधकों का है, न कि अंकेक्षक का। संपत्तियों की विद्यमानता की जांच के संबंध में अंकेक्षक का कर्तव्य है कि वह लेखों की जांच मूल प्रमाण पत्रों एवं प्रलेखों के द्वारा तथा आंतरिक नियंत्रणों के द्वारा करे। स्वामित्व। संपत्तियों के स्वामित्व का सत्यापन स्वामित्व प्रलेखों के द्वारा किया जाना चाहिए। यदि किसी संपत्ति के स्वामित्व संबंधी प्रलेख किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों जैसे बैंक या अन्य किसी वित्तीय संस्था के पास है, तो इसका प्रमाण उसे उन व्यक्तियों से प्राप्त करना चाहिए। यदि कोई ऐसी संपत्ति जिसके स्वामित्व का प्रलेख संस्था के पास नहीं है, जैसे देनदार, रोकड़, चालू कार्य आदि, तो इन संपत्तियों का स्वामित्व अंकेक्षण कार्यक्रम की कार्यविधि का निर्धारण करते समय कर लिया जाना चाहिए। अधिकार। अंकेक्षक को इस बात की भी जांच करनी चाहिए कि संपत्तियां
उसके नियोक्ता के अधिकार में है। यदि संपत्तियां उसके नियोक्ता के अधिकार की अपेक्षा किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार में है तो उसे इस बात की जांच कर लेनी चाहिए कि ऐसे अधिकार उसके नियोक्ता द्वारा पूर्ण रूप से अधिकृत हैं। बंधक या प्रभार का उचित स्पष्टीकरण। अंकेक्षक को इस संबंध में ऐसी अंकेक्षण कार्यक्रम विधि का निर्माण करना चाहिए जिससे यह पता लगाया जा सके कि संपत्तियों पर किसी प्रकार का प्रभार या बंधक तो नहीं है। दूसरा, यदि किसी संपत्ति पर किसी प्रकार का कोई प्रभार है तो इस तथ्य की पूर्ण जांच कर लेनी चाहिए कि उनका पूर्ण स्पष्टीकरण वित्तीय विवरणों में किया गया है। मूल्यांकन एवं स्पष्टीकरण। अंकेक्षक को इस तथ्य से संतुष्ट कर लेना चाहिए कि संपत्तियों का उचित मूल्यांकन एवं प्रकटीकरण संस्था के वित्तीय विवरणों में सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों व वैधानिक आवश्यकता के अनुसार किया गया है। मूल्यांकन का आशय चिट्ठी की विभिन्न मदों के मूल्य की जांच करना है। मूल्यांकन भी चिट्ठी में दर्शाई गई संपत्तियों एवं दायित्वों का किया जाता है। मूल्यांकन का कार्य भी वर्ष के अंत में लेखा पुस्तकें बंद होने पर किया जाता है। मूल्यांकन का कार्य संस्था के प्रबंधकों द्वारा या उनके द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। संस्था की संपत्तियां व दायित्व सही मूल्य पर दिखाए गए हैं या नहीं, वे संस्था की ही सही एवं वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित करते हैं या नहीं आदि प्रश्नों के उत्तर देना मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। मूल्यांकन का क्षेत्र सत्यापन के क्षेत्र की तुलना में संकुचित होता है। यह प्रमाणन के बाद किंतु सत्यापन के पूर्व किया जाता है। यह प्रमाणन पर निर्भर करता है। मूल्यांकन सत्यापन का ही एक आवश्यक अंग है। जब अंकेक्षक किसी संपत्ति के विषय में संतुष्ट हो जाता है कि वह संस्था के अधिकार में और उस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं है तो उसे यह ज्ञात करना चाहिए कि उसका मूल्यांकन ठीक किया गया है। यह मूल्यांकन सत्यापन से अलग समझा जाता है तो वह बड़ी भारी भूल होगी, क्योंकि सत्यापन में मूल्यांकन सम्मिलित है। किसी संस्था का चिट्ठा तब तक सत्य, पूर्ण और नियमानुकूल नहीं माना जाता जब तक कि उसमें दिखाई गई संपत्तियां ठीक मूल्य पर न लिखी गई हो। मूल्यांकन संपत्तियों के मूल्य जांच करना है, जबकि संपत्तियों के अधिकार, प्रभार एवं मूल्य के संबंध में की गई जांच सूक्ष्म जांच है। मूल्यांकन का संस्था के लिए संपत्तियों की वास्तविक उपयोगिता मालूम करना है। साधारणतः संपत्ति की कीमत में ह्रास घटाने के पश्चात मूल्यांकन किया जाता है। यदि ह्रास की रकम असली रकम से अधिक दिखाई जाती है और इस प्रकार संपत्ति का मूल्यांकन उसकी वास्तविक उपयोगिता से कम मूल्य पर किया जाता है तो आर्थिक चिट्ठा सही तरीके से आर्थिक स्थिति को प्रकट नहीं कर सकता। इस प्रकार लाभ की रकम कम दिखाई जाएगी, जिसके फलस्वरूप अंशधारियों को लाभांश भी कम मिलेगा। दूसरी ओर यदि ह्रास की रकम वास्तविक रकम से कम दिखाई जाती है तो चिट्ठे के असत्य होने के साथ साथ लाभानी खाता अधिक लाभ की स्थिति प्रकट करेगा और लाभांश पूंजी में दिया जाएगा। संपत्तियों व दायित्वों के मूल्यांकन करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करना, संपत्तियों के मूल्यों में अंतर के कारणों का ज्ञान होना, पूंजी के विनियोग की सूचना, अंकेक्षक रिपोर्ट में सहायक। अंकेक्षक को अपने द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रतिवेदन में यह सत्यापित करना होता है कि आर्थिक चिट्ठे में दर्शाई गई संपत्तियां एवं दायित्व व्यवसाय की सही आर्थिक स्थिति को दर्शाते हैं तथा नहीं। अंकेक्षक मूल्यांकन द्वारा ही प्रमाणित करता है, अर्थात यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि मूल्यांकन वास्तव में सत्यापन का आधार है। संपत्तियों के अधिक मूल्यांकन से संस्था के लाभ में वृद्धि हो जाती है। इस स्थिति में अंशधारियों को बांटा गया है,
लाभांश वास्तविक लाभांश से अधिक बढ़ जाता है। इसका प्रभाव यह होता है कि लाभांश के रूप में बांटा गया लाभ पूंजी में कमी कर देता है, अर्थात लाभ पूंजी में से बढ़ जाता है। इसके विपरीत यदि संपत्तियों का मूल्यांकन कम किया गया हो तो लाभ की मात्रा भी कम हो जाती है। कि देखते हैं सत्यापन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिफिकेशन। लंकास्टर के शब्दों में किसी संपत्ति के प्राप्त करने का संतोषजनक प्रमाणन उसके निरंतर अस्तित्व के सत्यापन करने की दिशा में पहला कदम है, किंतु यह उसके वर्तमान अस्तित्व का निश्चयात्मक साक्ष्य नहीं है। हाँ, इस कमी को सत्यापन के माध्यम से दूर किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि प्रमाणन की कमियों को सत्यापन के माध्यम से दूर किया जा सकता है। संक्षेप में सत्यापन के महत्व निम्नलिखित हैं। संपत्तियों व दायित्वों के मूल्यांकन में सत्यापन आधार होता है। सत्यापन के माध्यम से संपत्तियों की विद्यमानता की जानकारी होती है। सत्यापन के माध्यम से संपत्तियों के दुरुपयोग की जानकारी होती है। संपत्तियों के अधिमूल्यन व अवमूल्यन की जानकारी सत्यापन से होती है। सत्यापन के माध्यम से संस्था के प्रति विनियोजकों में विश्वास जगाया जा सकता है। इससे संस्था के चालू कार्यों के विकास की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सत्यापन से संपत्तियों के प्रभार की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सत्यापन से इस बात की जानकारी हो पाती है कि संस्था के कितने ऋण सुरक्षित हैं तथा कितने असुरक्षित। सत्यापन से यह पता चल जाता है कि कौन सी संपत्ति पर संस्था का स्वामित्व है तथा किस पर नहीं है, साथ ही कौन सी संपत्ति पट्टे पर ली गई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।